तो ये सारा प्रोसेस था वाटर साइकिल का कि पानी पहले बहरात बनता है, उसमें ड्रॉप बनते हैं, ड्रॉप से फिर वो माउंटेन्स पे होता है, लेक रिवर वो सारे जो जाते हैं, फिर स्नो की फॉर्म में होता है, फिर सारा एवापोरेट होकर जब ऊपर जाता है, इसमें ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी होता है प्लांट्स में। देन क्लाउड्स की फॉर्म में पानी जमा होता है और फिर रेन की फॉर्म में आता है। द वाटर देन फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो, स्नो की सूरत में और बारिश की सूरत में जब पानी दोबारा से नीचे आता है। द रेन वाटर अगेन फ्लो टू द रिवर स्ट्रीम लेक कनाल्स एंड ईटीसी, और दरिया जो पानी है वो फिर से बारिश की सूरत में जब पानी नीचे आता है दोबारा पानी के ज़हायर में बहता है और पानी से फिर दरिया और कैनाल्स वगैरह में गिरता है। इन दिस वे वाटर इज़ ऑलवेज मूविंग इन अ साइकिल, इस तरह कह सकते हैं पानी हमेशा एक चक्कर में ही रहता है। द प्रोसेसेस ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसिंग आर इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल, कह रहे हैं कि ये जो सारा एवेपोरेशन का प्रोसेस है और कंडेंसिंग का प्रोसेस है ये सारा वाटर साइकिल में है। वाटर गोज थ्रू इट्स थ्री फेज, वाटर थ्री फेज में होता है, लिक्विड सॉलिड एंड गैस में, एज इट्स साइकिल इन द अर्थ सिस्टम, कह रहे हैं कि वाटर जो है वाटर साइकिल में थ्री फेजेस में होता है, लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है और गैस फॉर्म में भी होता है इस साइकिल में। इन द अर्थ सिस्टम में इट evaporates फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज लैंड एंड वाटर सरफेस इन टू द एटमोसफेयर एंड आफ्टर कंडेंसिंग इन क्लाउड्स रिटर्न टू द अर्थ एज रेन। एंड कह रहे हैं कि जब वाटर होता है evaporate की फॉर्म में, वो प्लांट्स पौधों पे जो शबनम वगैरह गिरती है उसमें रिस्पायरेशन के प्रोसेस में होता है, फिर उसके बाद दरिया रिवर और कैनाल्स वगैरह में होता है, वहाँ से evaporate होकर ऊपर जाता है, ऊपर से फिर कंडेंसिंग फॉर्म में इन क्लाउड्स में जमा होता है, क्लाउड्स कंडेंसिंग में, फिर उसके बाद दोबारा से रिटर्न होकर ज़मीन पर आता है एज अ रेन एंड स्नो, बारिश की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में जो आइस होती है उसके फॉर्म में। तो ये सारा था रोल ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसिंग इन वाटर साइकिल का प्रोसेस के पानी अगेन वाटर साइकिल जैसे साइकिल एक बना हुआ है वैसे उस शेप में पानी के ऐसे सर्कल चला रहता है, कैसे वो आप बहरात बनते हैं, फिर वो सारा मैंने आपको पहले अभी बताया समझाया। तो ये सारा आप लोगों ने करना है वाटर साइकिल, रोल ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसिंग इन द वाटर साइकिल, ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। इसके आप लोग पॉइंट्स देख लें, इसके 6 पॉइंट्स बन रहे हैं, आप लोग इसके 7 भी बनाना चाहें तो आप लोग छोटे छोटे करके भी बना सकते हैं। सी रिवर लेक कैनाल्स एंड पाउंड्स वाटर बॉडीज, द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज इन द एटमोसफेयर एंड इट्स रिटर्न बैक इज कॉल्ड वाटर साइकिल। द सनशाइन इन वाटर बॉडीज मेक द वाटर वेपोरेट इन टू द एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। Evaporations also take place from the plant's respiration and surface of the mountain. As these vapors rise up, they lose energy and condense into the water droplets. At a certain height, these water droplets gather in air and from clouds. The water droplets, the clouds get higher and the एयर कैन नॉट होल्ड दम एनीवन। आप लोगों के ये जो 6 पॉइंट है ये अभी वाटर साइकिल तक है, ऊपर वाले सर्कल तक यहाँ तक है, ये आप लोगों ने यहाँ तक लिखना है, और ये वाटर साइकिल का जो सारी डायग्राम है ये भी आप लोगों ने होमवर्क में बनानी है, ठीक है।